मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जो 370 हटा है वो अवैध नहीं है, वो वैध था। मगर साथ ही साथ जो है ये भी कह दिया है कि 370 हटने के बाद जो जम्मू एंड कश्मीर की स्टेटहुड थी, जो राज्य का दर्जा था, उसको फिर से रिस्टोर किया जाए और 2024 30 सितंबर तक किसी भी तरीके से जो है वहाँ पर इलेक्शन कराया जाए। बिल्कुल बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि कश्मीरियत को बचाने के लिए वहाँ इलेक्शन ज़रूरी है। वहाँ पे संवैधानिक तौर पे एक सीएम होना बहुत ज़रूरी है और उसको उसके हक की चीज़ को मिलना चाहिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन चरमराया हुआ वहाँ पे। लोग ढूंढ रहे कि भाई कोई तो चेहरा बने जो हमारे बात को रखे, हमारे चीज़ को समझे, हमारे बात को हमारे सिस्टम तक, दिल्ली तक पहुँचाए कि भाई हमारा क्या नीड है, क्या काम है, उसको बताना पड़ेगा ना। कि बहुत देर हो गई है, ये संज्ञान बहुत पहले लेना चाहिए था। कश्मीर के लोग परेशान हैं। हमारे पार्टी के नेता कश्मीर में उस ठंड के अंदर वहाँ जाके भाषण दे रहे थे, देश जोड़ो यात्रा के नाम पर दिखाएगी, क्योंकि हमारे तरफ से उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। हम उनकी चाटुकारिता नहीं करते हैं। हमारे स्पोक्स पर्सन जाकर जितने बड़े चैनल हैं इनकी बखिया उधेड़ रहे हैं, इनके जितने न्यूज़ चैनल न्यूज़ रीडर हैं इनकी बेइज्जती की जा रही है न्यूज़ चैनल पे, क्योंकि ये लोग झूठ की पुलिंदे को पुड़िया में बढ़िया से भर के परोस रहे हैं आम जनता की तरफ। ये बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां इनको नहीं बख्शेगी, क्योंकि जो झूठ परोस रहे देश में ना, आने वाले टाइम में देश में एक नया खतरा तैयार होगा, झूठ का खतरा तैयार होगा। हर लोग एक दूसरे से झूठ ही बोलेंगे। देश का जो वजीर आजम, प्रधानमंत्री इतनी बड़ी बड़ी बात झूठ बोल रहा है, ये मोदी की गारंटी क्या है? मोदी की गारंटी थी 15 लाख सबके अकाउंट में। हिंदुस्तान में एक आदमी दिखा दीजिए आया, किसी के नहीं आया। 15,000 आया हो तो बताइए। मोदी जी ने कहा था सब कोई बैंक अकाउंट खोल लीजिए, आपको कोई सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। सबने बैंक अकाउंट खोले, गरीब लोगों ने भी बैंक अकाउंट खोले लाइन लगा लगा के। किसके अकाउंट में क्या इजाफा हुआ मुझे बताइए। और जितने बड़े करोड़पति हैं, थोड़े से डॉक्यूमेंट्स में उनको लोन पास हो जाता है। ये भाई 10 आदमी खड़ा है, इनका किसी एक का लोन पास करवा दीजिए, तो ले जाइए इनको, ये आम जनता है ना, इनका लोन पास करवाइए, किसी का नहीं होगा। देखिए मोदी जी वाहवाही लूट रहे हैं, क्योंकि आम जनता उनको लूटने का मौका दे रही है। 2014 से आने के बाद वाहवाही के अलावा मोदी जी ने कुछ नहीं लूटा। और एक तरफ ये भी कह लें कि उन्होंने बहुत कुछ लूटा, लोगों की भावनाओं को लूटा, लोगों के, आम जनता के विश्वास को लूटा, गरीबों के थाली से खाना लूटा, गरीबों के बैंक बैलेंस को लूटा, मीडियम स्केल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के जितने कारोबारी थे उनका व्यवसाय उनसे लूटा, शिक्षा विभाग में युवाओं से उनका शिक्षा लूटा। तो मोदी जी ने एक तरफ कहिए कि कुछ नहीं लूटा, और मैं कहता हूँ मुझे लगता है कि बहुत कुछ लूटा, क्योंकि लूटने और डकैती करने के मामले में जो है एक तरह का एक ट्रेंड सेट किया जा रहा है भाजपा की तरफ से। कोर्ट ने कहा है वो कानूनी कार्रवाई है, उन्होंने जो संज्ञान लिया है वो ज़रूर किसी कागजी कार्रवाई के तहत लिया होगा। और मैं सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज को सम्मान देते हुए कहना चाहता हूँ कि उनका फैसला सर आंखों पर, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ किंतु परंतु वाला मामला आज भी दिखता है। और मुझे कहिए कि एक तरफा किस जज में हिम्मत है बीजेपी सरकार के खिलाफ जाके वर्डिक्ट दे। मैं ये पर्सनल नहीं हो रहा हूँ, लेकिन फिर भी कहीं संविधान को भी ताक पे रख के बीजेपी सरकार काम करवा रही है। नहीं तो जस्टिस लोया का क्या हुआ है, आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। या गरीब के थाले में खाना नहीं है, उनका न्यूज़ चलेगा, कौन सा चलेगा मुझे बताइए। ये दिखाते हैं पाकिस्तान कंगाली के हाल पे, पाकिस्तान भीख मांग रहा है, पाकिस्तान ख़त्म हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आता हिंदुस्तान में क्या हम लोग सोने की रोटियाँ खा रहे क्या? और अगर हमारे पास सब कुछ है तो 80 करोड़ लोगों को, आम जनता को मोदी जी फ्री में राशन क्यों दे रहे हैं? तो अपने मामा के घर से दे रहे हैं क्या? अपने मामा जी के घर से दे रहे हैं? मतलब गरीबी बढ़ी है, गरीबी रेखा बढ़ी है, तभी 81 करोड़ लोगों को, आम जनता को आप फ्री में खाना दे रहे हो, राशन पहुंचा रहे हो। अगर गरीबी रेखा कम हुई होती तो आपको 81 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। और 2014 के पहले तक जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, ये हम लोगों का आंकड़ा 26 करोड़ के अंदर था, और ये लास्ट के 10 सालों में मोदी जी ने इसको 81 करोड़ में पहुँचा दिया है। तो उनका सबसे बड़ा फेलियर तो दिख रहा है कि 81 करोड़ लोगों को छाती पर पीट पीट के दम भर रहे हैं। हमने उन लोगों के लिए राशन, फ्री राशन का इंतजाम कर दिया। अपने मामा जी के घर से कर दिया क्या? अपने ताऊ जी के घर से लेके आए थे? हिंदुस्तान में अगर बीजेपी को कोई डेंट लगा सकता है तो एकमात्र कांग्रेस है। मैं अब तो मुझे खुल के बोलने में कोई गुरेज नहीं है। जो छोटी पार्टियां है ना, सबसे ज़्यादा नुकसान कर रही हैं कांग्रेस का, सबसे ज़्यादा। क्योंकि आप ये 4 स्टेट के इलेक्शन का एनालिसिस देख लीजिए, हम लोग ज़्यादा मार्जिन से नहीं हारे हैं। चंद गद्दार जयचंदों की वजह से कांग्रेस हारी है इन स्टेटों में, नहीं तो सिर्फ 9 लाख वोट का फासला है 4 स्टेट के। अगर वोट्स को मिला दिया जाए 9 लाख, तो आप लोग, वही मैं कह रहा हूँ। हम लोग उल्टा पहले से ज्यादा वोट लेकर आए, लेकिन इन जयचंदों की पार्टियां जो है, जिनके सो कॉल्ड वोटर्स घूम कर बूमरैंग करके बीजेपी को जाकर वोट कर दिए, इसलिए उनकी सरकारें बनी हैं।
जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रज़ा अंसारी। 370 को हटे हुए आज 4 साल हो गए और इस 4 साल के बाद लगातार 370 पे बात हो रही थी और 370 को फिर से रीस्टोर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के एक अहम बेंच ने एक बड़ा फैसला दिया। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जो 370 हटा है वो अवैध नहीं है, वो वैध था, मगर साथ ही साथ जो है ये भी कह दिया है कि 370 हटने के बाद जो जम्मू एंड कश्मीर की स्टेटहुड थी, जो राज्य का दर्जा था, उसको फिर से रिस्टोर किया जाए और 2024 30 सितंबर तक किसी भी तरीके से जो है वहां पर इलेक्शन कराया जाए। दूसरी तरफ महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जहां 370 को लेकर भाजपा या गोदी मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी जीत को दर्शा रही है, तो सवाल ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 बड़े नाकामी को आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने जनता के बीच ला दिया। यानी कि किसी राज्य को केंद्र शासित राज्य करना और वहां से इलेक्शन ना करना, इन 2 पर जो है चंद्रचूड़ ने सरकार को जमकर जो है फटकार लगाई और कहा कि जल्द से जल्द आप स्टेटहुड का दर्जा दीजिए और जल्द से जल्द 30 सितंबर 2024 लोकसभा के चुनाव के बाद वहां पर इलेक्शन कराया जाए। कांग्रेस से संदीप जी हैं, लगातार पैनलिस्ट हैं, जाते हैं मीडिया में रहते हैं, बातचीत करते हैं। संदीप भाई, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 370 के ऊपर आज सुनवाई की। चंद्रचूड़ थे, कपिल सिब्बल जो है एक के तरफ जो है वकील के तौर पर आज सामने हुए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 370 हटाना वैध नहीं था, मतलब अवैध नहीं था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि स्टेटहुड को ख़त्म नहीं किया जा सकता, जल्दी रिस्टोर कीजिए और 30 सितंबर तक जो है जल्द से जल्द चुनाव कराइए। सारी चीज़ें लोग देख रहे हैं, मगर सिर्फ 370 पर मोदी जी की वाहवाही लुटाई जा रही है। देखिए, मोदी जी वाहवाही लूट रहे हैं क्योंकि आम जनता उनको लूटने का मौका दे रही है। 2014 से आने के बाद वाहवाही के अलावा मोदी जी ने कुछ नहीं लूटा और एक तरफ ये भी कह लें कि उन्होंने बहुत कुछ लूटा। लोगों की भावनाओं को लूटा, लोगों के आम जनता के विश्वास को लूटा, गरीबों के थाली से खाना लूटा, गरीबों के बैंक बैलेंस को लूटा, मीडियम स्केल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के जितने कारोबारी थे उनका व्यवसाय उनसे लूटा, शिक्षा विभाग में युवाओं से उनका शिक्षा लूटा। तो मोदी जी ने एक तरफ कहिए कि कुछ नहीं लूटा और मैं कहता हूँ, मुझे लगता है कि बहुत कुछ लूटा, क्योंकि लूटने और डकैती करने के मामले में जो है एक तरह का एक ट्रेंड सेट किया जा रहा है भाजपा की तरफ से कि कौन इस रेस में आगे बढ़ेगा। क्योंकि एक बाबा हैं जो चोला पहन के कहते हैं कि हमने यूपी को बहुत सुधार के रखा है, वो अलग ही लेवल पे लूटने में लगे हैं। क्या लूटने में लगे हैं? अच्छा। हिंदी भाषा भाषी भी कुछ माफिया डॉन आज भी उत्तर प्रदेश में हैं और जो प्रभावी तौर पे काम कर रहे हैं उनके ऊपर में बुलडोजर नहीं चलता है। लेकिन मुख्तार के ऊपर, इसके उसके ऊपर, अतीक अहमद की तो हत्या करवाई दी गई बहुत बुरे तरीके से। मैं कहता हूँ इतने बड़े लापरवाही के बाद भी आज भी वो हत्या क्यों हुई थी, पुलिस कस्टडी, पुलिस घेरेबंदी के अंदर, इसका खुलासा आज तक हुआ है क्या? तो मुझे लगता है कि देश में लूटने का एक नया एक कंपटीशन चालू है। मोदी जी ज़्यादा लूट पाएंगे या योगी जी ज़्यादा लूट पाएंगे? 370 पे आप लोग कह रहे थे कि बहुत अवैध है, अवैध है। कांग्रेस का पूरा स्टैंड था कि इस तरह से नहीं हटाए जा सकते, क्योंकि 1961-62 में जब जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा हुआ था तो नेहरू जी ने कहा था कि 370 हटते हटते हट जाएगा, मगर जब हटा दिया तो आप लोग भी कह रहे थे कि गलत हुआ, मगर आज तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सही हो गया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वो कानूनी कार्रवाई है, उन्होंने जो संज्ञान लिया है वो ज़रूर किसी कागजी कार्रवाई के तहत लिया होगा और मैं सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज को सम्मान देते हुए कहना चाहता हूं कि उनका फैसला सर आंखों पर, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ किंतु परंतु वाला मामला आज भी दिखता है। और मुझे कहिए कि एक तरफा किस जज में हिम्मत है बीजेपी सरकार के खिलाफ जाके वर्डिक्ट दे। मैं ये पर्सनल नहीं हो रहा हूँ, लेकिन फिर भी कहीं संविधान को भी ताक पे रख के बीजेपी सरकार काम करवा रही है। नहीं तो जस्टिस लोया का क्या हुआ है, आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। क्या हुई सुनवाई, मुझे बताइए जस्टिस लोहिया के साथ में जो हुआ। मगर 2 बड़ी चीज़ों पर फटकार जमकर लगाए कि आप स्टेटहुड का दर्जा दिए और 30 सितंबर तक इलेक्शन कराए। मीडिया इन दोनों को साइड करके सिर्फ एक उनके जो अच्छे कार्य है या जिसकी प्रशंसना हुई उस पर बात हो रही है। देखिए, मीडिया के साथ में एक प्रॉब्लम रेगुलर है। मीडिया एक फॉर्मूला लेके चल रही कि मीडिया को एंडोर्समेंट चाहिए, उनको पैसा फंडिंग कहाँ से आएगा, कौन कौन सी कंपनियां उनको एड्स दे रही हैं, कौन कौन सी कंपनियां उनको फंडिंग कर रही हैं कि आप अपने न्यूज़ चैनल को चलाओ। और जो कंपनियां एड्स दे रही हैं, एंडोर्स कर रही हैं पैसे, ये उनके जो आका हैं, यानी कि भाजपा के सो कॉल्ड बड़े बड़े लोग, मल्टी मिलियनेयर लोग, उनके तरफ से ये फंडिंग है। तो उनके बिहाफ में न्यूज़ चलेगा या गरीब के थाले में खाना नहीं है उनका न्यूज़ चलेगा? कौन सा चलेगा मुझे बताइए। ये दिखाते हैं पाकिस्तान कंगाली के हाल पे, पाकिस्तान भीख मांग रहा है, पाकिस्तान ख़त्म हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आता हिंदुस्तान में क्या हम लोग सोने की रोटियां खा रहे क्या? और अगर हमारे पास सब कुछ है तो 80 करोड़ लोगों को, आम जनता को मोदी जी फ्री में राशन क्यों दे रहे हैं?
तो ये अपने उपलब्धि मामा नहीं मानते? अपने मामा के घर से दे रहे हैं क्या? अपने मामा जी के घर से दे रहे हैं। मतलब गरीबी बढ़ी है। गरीबी रेखा बढ़ी है, तभी 81 करोड़ लोगों को, आम जनता को आप फ्री में खाना दे रहे हो, राशन पहुंचा रहे हो। अगर गरीबी रेखा कम हुई होती तो आपको 81 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। और 2014 के पहले तक जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, ये हम लोगों का आंकड़ा 26 करोड़ के अंदर था, और ये लास्ट के 10 सालों में मोदी जी ने इसको 81 करोड़ में पहुंचा दिया है। तो उनका सबसे बड़ा फेलियर तो दिख रहा है कि 81 करोड़ लोगों को छाती पे पीट पीट के दम भर रहे हैं। हमने उन लोगों के लिए राशन, फ्री राशन का इंतजाम कर दिया। अपने मामा जी के घर से कर दिया क्या? अपने ताऊ जी के घर से लेके आए थे? आप तो ये सवाल का जवाब आपसे दिया नहीं बनता है कि 10-12 लाख का सूट आपके पास कहाँ से आया? नहीं ठीक है, मगर दो जो बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि आप जम्मू एंड कश्मीर को फिर से जो है स्टेटहुड का दर्जा दीजिए और इलेक्शन कराइए, तो इस पर कांग्रेस का तो बड़ी जीत कह ही सकते हैं कि हुआ है। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस की जीत हुई है, लेकिन मीडिया वो नहीं दिखाएगी, क्योंकि हमारे तरफ से उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। हम उनकी चाटुकारिता नहीं करते हैं। हमारे स्पोक्स पर्सन जाकर जितने बड़े चैनल हैं इनकी बखिया उधेड़ रहे हैं, इनके जितने न्यूज़ चैनल, न्यूज़ रीडर हैं, इनकी बेइज्जती की जा रही है न्यूज़ चैनल पे, क्योंकि ये लोग झूठ की पुलिंदे को पुड़िया में बढ़िया से भर के परोस रहे हैं आम जनता की तरफ। ये बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां इनको नहीं बख्शेगी, क्योंकि जो झूठ परोस रहे देश में ना, आने वाले टाइम में देश में एक नया खतरा तैयार होगा, झूठ का खतरा तैयार होगा। हर लोग एक दूसरे से झूठ ही बोलेंगे। देश का जो वजीर आजम, प्रधानमंत्री इतनी बड़ी बड़ी बात झूठ बोल रहा है, ये मोदी की गारंटी क्या है? मोदी की गारंटी थी 15 लाख सबके अकाउंट में। हिंदुस्तान में एक आदमी दिखा दीजिए आया, किसी के नहीं आया। 15,000 आया हो तो बताइए। मोदी जी ने कहा था सब कोई बैंक अकाउंट खोल लीजिए, आपको कोई सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। सबने बैंक अकाउंट खोले, गरीब लोगों ने भी बैंक अकाउंट खोले लाइन लगा लगा के। किसके अकाउंट में क्या इजाफा हुआ मुझे बताइए? और जितने बड़े करोड़पति हैं, थोड़े से डॉक्यूमेंट्स में उनको लोन पास हो जाता है। ये भाई 10 आदमी खड़ा है, इनका किसी एक का लोन पास करवा दीजिए, तो ले जाइए इनको, ये आम जनता है ना, इनका लोन पास करवाइए, किसी का नहीं होगा। मैं सच्चाई जानता हूँ, क्योंकि बैंक के मैनेजर को उनके आकाओं का ऑर्डर होता है। चीफ मिनिस्टर, बड़े बड़े मिनिस्टर उनको बोल देते हैं कि हमारा ये आदमी है भाई, व्यापारी है, इसको फंडिंग चाहिए, अच्छा, इसको पैसा क्लियर करो। अच्छा, तो आज सुप्रीम कोर्ट फैसला किया तो पहला रिएक्शन क्या था? एक 3 बड़े पॉइंट थे, मगर 2 पर जो है जो कांग्रेस कह रहा था वो 2 पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, और 1 पॉइंट जो कांग्रेस के खिलाफ गया तो उस पॉइंट की बात नहीं हो रही, मगर 2 पॉइंट को एकदम से नकार दिया, और जो इस पॉइंट पर कांग्रेस हारी उस पॉइंट को फिर से दोहराया। देखिए, हिंदुस्तान में अगर बीजेपी को कोई डेंट लगा सकता है तो एकमात्र कांग्रेस है। मैं अब तो मुझे खुल के बोलने में कोई गुरेज नहीं है। जो छोटी पार्टियां है ना, सबसे ज़्यादा नुकसान कर रही हैं कांग्रेस का, सबसे ज़्यादा। क्योंकि आप ये 4 स्टेट के इलेक्शन का एनालिसिस देख लीजिए, हम लोग ज़्यादा मार्जिन से नहीं हारे हैं। चंद गद्दार जयचंदों की वजह से कांग्रेस हारी है इन स्टेटों में, नहीं तो सिर्फ 9 लाख वोट का फासला है 4 स्टेट के, अगर वोट्स को मिला दिया जाए 9 लाख तो आप लोग, वही मैं कह रहा हूँ। हाँ। हम लोग उल्टा पहले से ज्यादा वोट लेकर आए, लेकिन इन जयचंदों की पार्टियां जो है, जिनके सो कॉल्ड वोटर्स घूम कर बुमरंग करके बीजेपी को जाकर वोट कर दिए, इसलिए उनकी सरकारें बनी हैं। नहीं तो 50-50 वोट से, 300-300 वोट से इनके एमएलए जीते हुए हैं, और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अरे ठीक है, सीट हार गया, जो जीता वो सिकंदर, हम मानते हैं, संविधान का सिस्टम है, जनता जनार्दन है, जनता का फैसला सर आंखों पर। लेकिन उसके अलावा इसके दूसरे पहलू को देखने की जरूरत है। 4 स्टेट के इलेक्शन के अगर टोटल अंकों को जोड़ लिया जाए तो हम लोग सिर्फ महज 9 लाख वोट से पीछे हैं। और इसके हिसाब से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी, सपा, बसपा, ये जितनी पार्टियां हैं, ये जितने ये छोटी छोटी पार्टियां हैं, इन लोगों ने मिलकर अपने वोट को डाइवर्ट करवा दिया भाजपा की तरफ। क्योंकि अपने अपने तेलंगाना के जीत से खुश नहीं हुए आप लोग? तेलंगाना के जीत से क्यों नहीं खुश होंगे? देश का बहुत बड़ा बिजनेस हब है, ग्रोइंग स्टेट है, और वहाँ के पढ़े लिखे लोगों ने हमको आशीर्वाद दिया है। मैं ऐसा नहीं कह रहा बाकी जगह में नहीं पढ़े लिखे, सभी पढ़े लिखे हैं। छत्तीसगढ़ में गया था इसी साल, रायपुर में बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ था। हम खुश होकर आए थे कि बाघेल जी फिर से दोबारा से रिपीट करेंगे, लेकिन कुछ तो गड़बड़ घोटाला चल रहा है। क्योंकि परसेंटेज ऑफ वोट मैं देख रहा हूँ, कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज था वो तो हमको मिला है, लेकिन भाजपा का जो बढ़ा वो कहाँ से बढ़ा है? इन पार्टियों के वोट जो है शेयर वहाँ ट्रांसफर हुए हैं। तो आप चाहते हैं कि जैसे इलेक्शन का बात हुआ है 30 सितंबर तक, वो इलेक्शन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ये तो इट इज़ बेटर लेट टू बी नेवर। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत देर हो गई है, ये संज्ञान बहुत पहले लेना चाहिए था। कश्मीर के लोग परेशान हैं। हमारे पार्टी के नेता कश्मीर में उस ठंड के अंदर वहाँ जाके भाषण दे रहे थे, देश जोड़ो यात्रा के नाम पर, भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर। हम भी वहाँ पहुँचे थे, और हमने देखा था कितनी खूबसूरती से कश्मीर के लोगों ने उनका इस्तकबाल किया था। हमें तो कहीं नफरत दिखाई नहीं दी। और उनके सो कॉल्ड पुलिस, उनके आईबी, उनके ईडी सब में डराया था कि भाई दुर्घटना घट जाएगी, बम चल जाएगा, ये हो जाएगा। फूलों की बारिश हो रही थी, और ऊपर वाले ने आसमान से बर्फ बसा के अपने तरफ से बारिश ये कर दी राहुल गांधी के ऊपर। बात कर रहा तो स्टेटहुड की पॉलिसी जब आ रही है तो स्टेटहुड पर तो आपकी बड़ी जीत हुई। बिल्कुल, बहुत बड़ी जीत है,
क्योंकि कश्मीरियत को बचाने के लिए वहाँ इलेक्शन ज़रूरी है। वहाँ पे संवैधानिक तौर पे एक सीएम होना बहुत ज़रूरी है और उसको उसके हक की चीज़ को मिलना चाहिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन चरमराया हुआ है वहाँ पे। लोग ढूंढ रहे कि भाई कोई तो चेहरा बने जो हमारे बात को रखे, हमारे चीज़ को समझे, हमारे बात को हमारे सिस्टम तक, दिल्ली तक पहुँचाए कि भाई हमारा क्या नीड है, क्या काम है, उसको बताना पड़ेगा। लद्दाख में म्युनिसिपल बॉडी का इलेक्शन अभी कुछ 3 महीने पहले हुआ है, वहां पर कांग्रेस स्वीप की है और भाजपा का हाल ये हुआ कि नोटा से भी कम वोट पड़े उनको। तो क्या लग रहा है कि कश्मीर से भी क्या कुछ कांग्रेस की मतलब कि कुछ खिलने वाला है फूल? देखिए, मैं तो अब आम जनता से, हो सकता है मेरी पार्टी मुझ पे चाबुक चलाए इस बात को लेकर, मैं अब आपके ज़रिए आम जनता से गुहार लगाना चाहता हूँ। वन साइडेड लड़ाई अगर नहीं होगा, 1 to 1 लड़ाई क्लियर नहीं होगी, सामने एजेंडा सेट नहीं होगा, छोटी पार्टियों का हम रेस्पेक्ट करते हैं। आप ये समझ कर चलिए कि आपको देश को बचाना है या अपनी पार्टी को बचाना है, और अपनी पार्टी को बचाना है तो आप भाजपा की तरह हमारे साथ गेम पॉलिसी चलाते रहिए। लेकिन अगर देश को बचाना है तो आपको बड़े हित में, देश के हित में आपको आगे आकर कांग्रेस को मेजॉरिटी सीट्स देनी पड़ेगी। आप जो लेंगे आप अपने स्टेट वाइज लीजिए ना, हमने मना नहीं किया है। लेकिन आप हमें बेइज्जत करके उत्तर प्रदेश, ये मध्य प्रदेश के इलेक्शन में वहाँ उत्तर प्रदेश में बैठ के भाई साहब इस तरह का अनर्गल बयान दे रहे थे कि कांग्रेस बौखला गई है, कांग्रेस का दिमाग खराब हो गया है। तो ठीक है, हम बौखला गए थे, हमारा दिमाग खराब है, हम पागल है, हमारी पार्टी पागल हो गई है, हम हार रहे हैं। लेकिन आपका जो वोट परसेंटेज था, सो कॉल्ड सपा का वोट परसेंटेज, मैं माननीय अखिलेश यादव जी से पूछना चाहूँगा, आपका वोट परसेंटेज कहाँ गया? मैं तो दम भर के कह रहा हूँ कि हमारा वोट परसेंटेज हमने इंटैक्ट रखा, हमें मिला हमारा अधिकार, जनता ने हमें सराहा है, हमारे काम को सराहा है। लेकिन आपका वोट परसेंटेज कहाँ गया? कितनी सीटें जीत गए आप? कौन सी सीटें जीती? चंद्रचूड़ अभी जब से अपना कार्यकाल संभाल रहे, कैसे लगते हैं आपको? बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले दिए, राहुल गांधी वाले बयान पर भी उनकी टिप्पणी सामने आई, तो कैसे देख रहे हैं उस चंद्रचूड़ को जिन्होंने आज के ये फैसला सुनाया? देखिए, कानून के, संविधान के सबसे सर्वोच्च पीठ पर बैठे हैं, पदासीन हैं वो, और बेबाक भी हैं, बहुत बोल्ड होकर फैसले लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक जगह मुझे टीस है कि ईवीएम के ऊपर बार बार सवाल उठ रहा है, एक बार क्यों नहीं उस पर संज्ञान ले लिया जाए? क्योंकि अभी आप देख रहे हैं, कोई एक वकील है वो सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं, 5000 लोगों का रिटर्न स्टेटमेंट है, सारे लोग हैं, बस मैंने रिटर्न स्टेटमेंट जो मैं कह रहा हूँ, 5000 से ज़्यादा लोगों ने रिटर्न स्टेटमेंट दे दिया है, उसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर रहे हैं। इसके ऊपर संज्ञान लेंगे तो मुझे लगता है वाईएस चंद्रचूड़, उनकी मूर्ति सरदार पटेल के बराबर में बनानी चाहिए कि संविधान के पीठ के तहत देश की रक्षा करने के लिए संवैधानिक तौर पे जो काम करे उसकी मूर्तियां बननी चाहिए देश में। अच्छा। जैसे कि बाबा भीमराव अंबेडकर का बना है, कहीं ना कहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत मेहनत किए देश की आज़ादी में, उन्होंने अपना खून बहाया, और भाजपा के पास तो अपना कोई नेता नहीं है बॉस। हमारे ताऊ चाचा को लेकर वो अपने घर का सामियाना सजा रहे हैं, उनको पहचानता कौन है? उनकी विरासत में क्या मिला उनको? उनकी पहचान क्या? हमारे नहीं, वो देश के हैं। लेकिन मैंने क्या कहा, कांग्रेस को इन लोगों ने मिलकर पैदा किया, क्यों तैयार किया? देश को संविधान सौंपने के लिए, देश को ताकत सौंपने के लिए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, उनको कोई लालच नहीं था। ये बरगलाते हैं, ऊट पटांग मीडिया में न्यूज़ डालते हैं, इनके वो निलंबित पात्रा और क्या एक नहीं, निलंबित पात्रा है वो, छोड़िए, आजकल टीवी में दिखाई भी नहीं देते, अभी उनका बाजार गोल है वो, झूठ मालविया क्या एक और नाम है ना, ये मीडिया पे बहुत तरह की अनर्गल, ये भी इनके इंटरव्यूज़ आते रहते हैं, फेक वीडियोस बना के फोटोशॉप करके निकालते रहते हैं और बाद में डिलीट भी करना पड़ता है इनको, इसीलिए उनका नाम हम लोगों ने रखा है झूठ मालविया। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।